Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उसमें हम आज करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, थोड़ा 9th 10th का रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। बात को समझे? ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये क्या है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। अब बेटा ओरिजिन के अगर हम राइट में जाएंगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, राइट में जाएंगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर हम उसके लेफ़्ट में जाएंगे जिसको एक्स डैश बोल देते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी एक्स की। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएं तो वाई की हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। और इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस में नीचे जाएंगे जिसको हम वाई डैश बोल देते हैं तो हमें वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ओके, देखो इस पूरे प्लेन को, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे ये एक मैथमेटिशियन थे, डिस्कार्ड्स, रेने डिस्कार्ड्स। ठीक है, रेने डिस्कार्ड्स अपने क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम इसको बोलते हैं। अब बेटा देखो, क्योंकि हमने राइट की तरफ जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर जाना पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट में जाना नेगेटिव वैल्यू है, नीचे जाना नेगेटिव वैल्यू। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इन्होंने इस पूरे प्लेन को, प्लेन बेटा इसी को बोलते हैं, ये पूरी चीज़ जो भी हमारे पास जगह अवेलेबल है इसको प्लेन बोलते हैं। इस पूरे प्लेन को इसने 4 हिस्सों में बांट लिया। बेटा अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इस पूरे प्लेन को ये 4 हिस्सों में बांट रहा है कि नहीं? बात को समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है ना, तो 4 हिस्सों में बांट रहा है। हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा है अपना, क्वाड्रेंट 1 है। ये कौन सा है, क्वाड्रेंट 2 है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। ठीक है, पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। अब देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, यहाँ पे एक नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा बेटा, कुछ भी मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, मान लो 2,3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, जो भी बेटा पहला कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जैसे अगर मैंने 2,3 लिखा तो इसका मतलब है x,y। जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। मतलब जैसे एग्ज़ाम में कुछ भी आपको बोल दिया 10,-10, ठीक है, तो आपने ये नहीं अब सोचने बैठना कि मैं x किसको लूँ, y को किसको लूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू -10 है। ठीक है जी, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो x,y होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स। और हमने इसमें इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करना है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कार्टेशियन प्लेन के साथ इसका दूसरा नाम भी है, क्या, कौन सा नाम है, कोऑर्डिनेट प्लेन। दूसरा नाम कौन सा है बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स की ही स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो ये 2,3 है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अब वाई की बारी है, यानी कि मैं 3 स्टेप ऊपर जाऊंगा। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मतलब ये मेरा पॉइंट बन गया 2,3। ठीक है जी, इसको, ये आपका छोटी क्लास का काम है, 8th 9th से करते आते हैं हम। ठीक है ना, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है कि नहीं? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट देखें, सेकंड में हमें एक्स यहाँ से चाहिए जो कि नेगेटिव है और वाई ऊपर से चाहिए जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो एक्स यहाँ से है जो कि नेगेटिव है और वाई भी यहाँ से है जो कि अगेन नेगेटिव है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पूछ लिया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा
एक्स यहाँ से चलेगा जो कि प्लस है, वाई नीचे से चलेगा जो कि माइनस है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों वैल्यूज़ एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको पता होता है, छोटी क्लासेस का काम है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, वहाँ क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो उस सारा का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ से ऐड हो जाना ताकि अपने डाउट्स क्लियर कर सको ग्रुप में। ठीक है, तो ये क्या था, 4 हिस्सों में बांट दिया। ईच पोर्शन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। In first quadrant, x is positive, y is positive. In second quadrant, x is negative, y is positive. In third quadrant, x is negative and y is also negative. And in fourth quadrant, x is positive and y is negative. ठीक है, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस आपस में मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, शुरुआत होना। ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है उसे ओरिजिन बोलते हैं। और बेटा ये देखो, हम ओरिजिन से ही तो शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो आगे समझाता हूँ, ये देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, मान लो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। मान लो मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है जिस पॉइंट का नाम क्या है, -1, 2, यानी एक्स की वैल्यू -1 है, मान लो ये पॉइंट ए है। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू -1 मतलब ये स्टार्ट हमने यहाँ से होना है, -1 का मतलब हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, +2 का मतलब अब हम 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, एक ये वाला स्टेप, एक ये वाला स्टेप। तो ये हमारा पॉइंट बन गया -1, 2 विच इज़ पॉइंट ए। ऐसे ही पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो बेटा हमने शुरुआत यहीं से करनी होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है जी, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन। अब देखो ध्यान से, आगे क्या करेंगे। ये एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आती है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आती है। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए 1, 2 एंड 3। और बेटा ये 3 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो है, यही मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ही तो है। तो वाई एक्सिस से हम कितना आगे गए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो ये क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट, समझे। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से हम कितना दूर जा रहे हैं। ठीक है, मान लो मुझे y इक्वल टू -3 चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, -1, ये है -2, यहाँ y -3। और बेटा ये एक्स एक्सिस से ही तो हम नीचे आ रहे हैं, एक स्टेप नीचे आए, 2 स्टेप नीचे आए और 3 स्टेप नीचे आए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, एक बात और बेटा, जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है अबसिस्सा। ठीक है, स्पेलिंग क्या है, ABSCI अबसिस्सा वो होता है x कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट की बात कर ली जाए तो y कोऑर्डिनेट को बेटा क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्डिनेट। ठीक है, मान लो जैसे तुमको ये पॉइंट दे दिया -1, 2 है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। यानी कि ऐसे भी बोल सकता है कि जो हमारा अबसिस्सा है उसकी वैल्यू -1 है और जो हमारा ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू +2 है। समझ गए, यानी हमने क्या जाना है, 1 स्टेप लेफ्ट में और 2 स्टेप ऊपर। ये प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमने लेफ्ट में जाना, राइट में जाना, ऊपर जाना या नीचे जाना। ठीक है जी, चलिए ये सारा कुछ हो गया। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला जो हमारे मेन चैप्टर में है। तो डिस्टेंस फार्मूला, देखो नाम से क्लियर है, डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले ये तो एक फार्मूला है और ये डिस्टेंस यानी कि ये 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताता है हमको, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताता है। ठीक है जी,
तो क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस या दूरी पता करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, या क्या बोलेंगे, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, उन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना कि वो दोनों कितनी दूरी पर पड़े हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, मान लो ये दूसरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में ये दूरी हमने निकालनी है। ठीक है, मान लो ए के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, बी के हैं x2 कोमा। अब आप ये घबराना नहीं, ये x1 y1 ये 2 1 क्या चीज़ है बेटा, x कोमा y कोऑर्डिनेट होते हैं ना। ठीक है, तो मैंने 1 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, उसको बोलते हैं ए बी। ठीक है, आप ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, दोनों का मतलब से ए बी का मतलब हो गया ए और बी के बीच में डिस्टेंस, और बी ए का मतलब क्या हो गया, बी और ए के बीच में डिस्टेंस। और जितना ए बी से दूर है उतना ही तो बी ए से दूर है, तो दोनों में कोई फ़र्क थोड़ी है। ठीक है, तो ए बी लिख दो, बी ए लिख दो, बात सेम है। क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। मान लो x1 माइनस x2 कर दिए, ठीक है, उसका स्क्वायर। फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर। उन दोनों को कर देना है ऐड और ले लेना है अंडर दी रूट। ठीक है, रूट फाइंड करना तो आता है ना, ऐसे करके करते हैं हम। ठीक है, एलसीएम मेथड बोलते हैं जिसको। ये था बेटा आपका डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी पता करता है। क्या करना है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दो, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दो, दोनों आंसर्स को प्लस कर दो और उसको अंडर दी रूट रख दो। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी कर लो बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मान लो अगर मैंने x1 माइनस x2 है, मान लो x1 माइनस x2, मान लो x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है मान लो 3। ठीक है, तो जब मैं x1 माइनस x2 करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3 विच इज़ 2। और जब मैंने इसका कर दिया स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर विच इज़ 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं x2 माइनस x1 कर दूँ, वो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 5 ना, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर विच इज़ +4। तो दोनों बार आंसर तो सेम ही आ रहा है, बात को समझ रहे हो ना, दोनों बार आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो आप x1 माइनस x2 कर दो, चाहे x2 माइनस x1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो वो माइनस का भी प्लस ही बन जाएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। तो ये चीज़ क्या थी, 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस बताना। ठीक है, अच्छा एक बेटा तुम लिख लो नोट। नोट क्या लिख लो कि मान लो तुम्हारा एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। ठीक है, दूसरा कोई भी पॉइंट्स है x, y। अब इन दोनों में जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तुम तो क्या लिखोगे, x मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ये लो, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ये लो, और उनको कर दो ऐड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 अंडर द रूट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से एक पॉइंट बेटा ओरिजिन आ गया तो सिंपली जो नॉन जीरो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिख दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पॉइंट ये है ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट मान लो ये है कि क्या लें हम 3,4 है। ठीक है, इन दोनों में डिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको वैसे स्मॉल डी लिखते हैं, चाहे तो ओ ए लिख लो। वो जो डिस्टेंस क्या आएगा, सिंपली ये इसको तो छोड़ दो, ये जो एक्स वाई है इसका स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, समझ गए, 9 प्लस 16 विच इज़ 25 अंडर रूट 25 कितना आता है 5। मतलब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब ये 5 की दूरी पे पड़े, समझ गए। अगर दोनों में एक पॉइंट ओरिजिन है तो सिंपली दूसरे के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, सीधा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका जो लास्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला बेटा। ठीक है, कौन सा टॉपिक है लास्ट,
सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो ये भी नाम से ही क्लियर है, वो भी नाम से क्लियर था डिस्टेंस फार्मूला, ये भी नाम से क्लियर है सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले तो ये एक फार्मूला है और दूसरे नंबर पे क्या है ये सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है हिस्सों में बांटना, मतलब ब्रेक कर देना। ठीक है, जैसे मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ 1 2 3, ये 3 हिस्सों में बट गया, इसको बोलते हैं सेक्शन। तुम लोग स्कूल में भी पढ़ते हो ना, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके सेक्शंस नहीं बने होते, तो वो सेक्शन का मतलब क्या है कि बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। उन सेक्शन का मतलब क्या है कि बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। मान लो तुम्हारी कौन सी क्लास है, 10th क्लास है, मान लो 10th क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, हर एक सेक्शन में कर दिया 35 स्टूडेंट्स, दूसरे सेक्शन में भी कर दिया 35 स्टूडेंट्स, कितने हो गए 70, तीसरे सेक्शन में कर दिए 30 स्टूडेंट्स, तो ये 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए ना। अब 100 स्टूडेंट को एक ही क्लास में तो रख नहीं सकते, पढ़ाई कहाँ होगी, फिर तो चोरी होगा। ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने क्या करा, आपके सेक्शन बना दिए, एक सेक्शन में इतने, एक सेक्शन में इतने, एक सेक्शन में इतने। ठीक है, जिससे क्या हुआ बेटा, आपको सेक्शन में यानी कि आपको स्टूडेंट्स को बांट दिया गया। ठीक है, स्टूडेंट को बांट दिया गया, सेक्शन का मतलब होता है बांटना, समझ गए। तो वैसे ही अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा बी है। ठीक है, फिर से वही बात है x1 कोमा y1 और ये b हो गया x2 कोमा y2। ठीक है, कोई भी पॉइंट बेटा यहाँ पे p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x कोमा y है, ये जो पॉइंट p है ये a और b पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको m/n में बांट रहा है। अब आप ये बोलोगे कि ये क्या चीज़ आ गई, बेटा सिंपल है, कुछ नहीं है। मान लो कि जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नहीं करा था कि एक तो ओरिजिन था अपने पास, है ना, और दूसरा पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था जो क्या था 3,4। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, 5 का डिस्टेंस था। मान लो कोई पॉइंट पी है जो यहाँ पड़ा हुआ है एक्स कोमा वाई। ठीक है, उसने क्या किया, इसको 3:2 में बांट दिया, मतलब इतना हिस्सा 3 है और इतना हिस्सा 2 है, टोटल 5 हिस्से पूरे हो गए। ठीक है, रेशो छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो। ठीक है, 6 7 से रेशो स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी, अब वो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, ये जो एक्स है इसको छोड़ो, अभी इसको देखो। ठीक है, ये जो एक्स है, अच्छा कई बुक्स में बेटा m/n दिया होता है, कई बुक्स में m1 और m2 ऐसे करके दिया होता है। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, आप इसे जैसे मर्जी कर लो। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ पे m1 m2 दिया हुआ है, तो हम m1 m2 से कर लेते हैं, इस mn को छोड़ दो। ठीक है जी, तो m1 m2 से क्या होगा, देखो जब मैंने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, x इक्वल टू ये m1 है जो वो x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसे करके जैसे बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, m1 x2 से मल्टीप्लाई और ये जो m2 है वो x1 से मल्टीप्लाई, और इनको कर दो ऐड, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। बात को समझे। ठीक है, इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तब क्या, जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 x2 आ जाएंगे, जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 y2 आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे वही m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, जो ए बी वाली लाइन को किसी m1/m2 में डिवाइड करता है। बात को समझे, ये आपका फॉर्मूला है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का। ठीक है, दिस इज़ नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आएंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम आगे वीडियो बनाएंगे इसकी एक्सरसाइजेस की, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। दिस इज़ कॉल्ड दी सेक्शन फार्मूला, इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ध्यान से देखो कैसे है, इन दोनों में देखो ये अपोजिट होने चाहिए, m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है, m1 है तो y2 है, m2 है तो y1 है, तभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, बस आपका ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, वैसे कोई बात नहीं, इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ये तो था ये। अब एक नोट आ जाता है, जैसे हमने पीछे नोट किया था ओरिजिन वाला,
यहाँ पे क्या नोट है कि अगर ये एक ए पॉइंट है x1 कोमा y1, ये बी पॉइंट है x2 कोमा y2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, अगर वो पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में आ गया, अगर वो पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में आ गया, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी, यहाँ पे तो जैसे अलग अलग दूरी थी ना, ये डिस्टेंस 3 हो गया लेकिन ये डिस्टेंस 2 हो गया। अब क्या डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, यानी कि ये रेशो सेम हो गई। जैसे मान लो ये कितनी होगी 2.5 और ये भी कितनी होगी 2.5। ऑब्वियसली देखो अगर ये बिल्कुल मिडल में आ गया तभी तो रेशो सेम होगी ना, यानी कि रेशो सारी क्या हो जाएगी m1 और m1। ठीक है, हम m1 m2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2 हो गया ना, तो m2 की जगह m1 लिख दो, m1 की जगह m2 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम हो गया। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो m1 x2 प्लस m1 x1, बात को समझे, अपॉन m1 प्लस m2, बात को समझे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बट यहाँ पे m1 m2 सेम है, तो जहाँ जहाँ m2 दिख रहा है वहाँ पे भी मैं m1 ही पुट कर रहा हूँ। अब क्या है m1 कर दो कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा x2 प्लस x1 ना, और नीचे क्या आ गया 2m1, तो m1 से m1 कट गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। यानी कि जब ये पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में आ गया तो सिंपली ये कोई इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसे ये वाला फार्मूला था। जब पॉइंट मिडल में आ गया तो काम इतना आसान हो जाएगा कि सिंपली दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी तरह से जब हम y को पुट करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m1, फिर वही बात m1 कॉमन, ये बन गया y2 प्लस y1, नीचे क्या बन गया 2m1, तो ये फिर m1 m1 कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लो, मान लो ये है, ये इसके कोऑर्डिनेट है 2,4, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो 4,6, जो भी है। ठीक है, ये एग्जैक्टली मिडल में है पी पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो x क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था, दोनों के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 6/2 कितना हो गया 3। y की वैल्यू क्या आएगी, दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10/2, जो कि क्या होता है अपना 5। यानी कि ये जो p है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,5, ये अपना आंसर आ गया। देखो बिल्कुल 2 स्टेप में आंसर हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन MCQ में आते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, प्लस ही तो करना है। ये तो आप बातों बातों में भी कर सकते हो, 2 प्लस 4 6, 6/2 3, 4 प्लस 6 10, 10/2 5, चलो भाई 3,5 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, जिसके साथ चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नहीं ख़त्म होता, चैप्टर की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। ठीक है, इसके अलावा एक एक्सरसाइज और होती है जिसमें हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, एरिया फाइंड करते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल आपके सिलेबस से कट है। ठीक है, वो आपके सिलेबस से कट है, तो इस वजह से मैं, चलो फिर भी एक बार नॉलेज के लिए बता देता हूँ। नॉलेज के लिए किसका हम एरिया निकालते हैं कि बेटा ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनती है। एक पॉइंट क्या है x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 कोमा y2, और तीसरा पॉइंट क्या है x3 कोमा y3। हमें क्या करना होता है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो सिमिट्री में चलते हैं, x1 y2 माइनस y3, देखो 1 2 3 ऐसे सिमिट्री में चलना है। डिफरेंस लेना है y का और बाहर रखना है x को। फिर 1 के बाद क्या आता है 2, x2, आगे बढ़ते जो 3 और 1, क्योंकि यही तो है 1 2 3 1, 3 के बाद फिर 1 आएगा, प्लस अब x2 हो गया तो x3 आ गया, 3 के बाद क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2।
ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका तुमने कर देना है डिवाइड बाय 2। समझ गए? बस इतना सा एक फॉर्मूला था जो आपके सिलेबस से कट आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि बेटा जब आप 11th में जाओगे, ठीक है, जिसको +1 भी बोलते हैं, ठीक है जी, तो जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया तो ये आपको फॉर्मूला ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में क्वेश्चन नहीं आएगा 10th में तो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 7th चैप्टर की इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7th चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।